जाएगा। बोलो मरा 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 मरा, बोलना जरा, मरा 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 मरा। वाल्मीकि जी इतने बड़े विद्वान है, करोड़ों लाखों रामायण है, लेकिन वाल्मीकि रामायण जी की सर्वोपरि सबसे आगे रामायण, संस्कृत में शुद्ध भाषा, इतने बड़े संतों। तो भक्ति महाराज ने समझ गई कि अब मेरा कल्याण होने वाला है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संतों का। नारद जी को समझा रही है भक्ति महारानी कि अहम भक्ति दीक्षा का इमो में तनयो मते, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी नजर जरूर। बोले महाराज जी मेरे दो बेटे हैं, काल के योग से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी एक बात बताऊं, वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां भक्ति है। बहुत अच्छी बात है, मैं जवान हूं, लेकिन नारद जी किसी माँ के सामने उसके बेटे बूढ़े हो जाए, उसके बेटे पहले चले जाए, तो उसकी माँ को सबसे बड़ा दुख होता है। बोले नारद जी मेरे बेटे जवान हैं, बूढ़े हैं, जबकि इनको जवान होना चाहिए था और मुझे बूढ़ा होना चाहिए। क्या? लेकिन नारद जी एक शर्त है, अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले महाराज विदेश जाने के लिए तो पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, पहले वीजा भी तो मिलना जरूरी है, विदेश कैसे चली जाऊंगी। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, भक्ति महारानी ने तो भागवत में बोला ही बोला है कि परित्यज्य इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। लेकिन आज वो भक्ति विदेश देती है। बोलो हो रही कि नहीं हो रही विदेशों में भागवत? इतना बड़ा प्रभाव सज्जनों, बोला ही बोला है, कहीं नहीं, फिर भी इतना बड़ा प्रभाव। नारद जी बोले देवी आपको मैं हाथ जोड़ता हूं, आप वृंदावन के बारे में आप जानते ही कहाँ हो कि वृंदावन है क्या। और जिस दिन तुम जान जाओगे वृंदावन की महिमा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि वृंदावन है क्या। कि कीरति सुता के पग पग पे है प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां सब कुछ है, प्रयाग भी है, इलाहाबाद भी है, काशी भी है, यमुना में जगन्नाथ और रेणुका में रामेश्वर है। तट तट पर फिरते अयोध्या वासी है, अयोध्या भी यही है। और गोपिन के द्वार द्वार पे है हरिद्वार जहां, गोपिन के द्वार द्वार पे है हरिद्वार जहां। और बद्री केदार आदि फिरत दास दासी है। बद्री केदारनाथ जी भी, बद्रीनाथ जी भी वृंदावन में, ऐसा वृंदावन। इसलिए बोले देवी कि स्वर्ग अपवर्ग लेकर करोगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करोगे क्या, कि तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। बोलो वृंदावन धाम की जय। इसलिए बोले देवी आप वृंदावन को छोड़ के मत जाना। देवी सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, देखो सज्जनों, किसी को कोई दुख हो, कमर दर्द हो, और एक दवाई उसको खिला दो और उससे शांत हो जाए तो कम से कम होता है कि चलो भाई शांत हो गया मरीज, कोई चिल्ला रहा है रात रात। लेकिन दवाई देने के बावजूद भी ठीक ना हो तो दुख होता है कि नहीं होता? देवी सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे बेटे बूढ़े हैं, मरीज तो है, लेकिन वृंदावन रूपी धाम जो दवा है उससे वो दुखी नहीं है, शांत है। नारद जी खुश हो गए, बोले देवी आप चिंता मत करो। इस प्रकार सज्जनों समझाने लगे और
बोले देवी आप यहाँ से मत जाना, आपको हाथ जोड़ता। और देवी मैं वचन देता हूँ, मैं प्रत्येक भक्तों के हृदय में तुम्हें विराजमान कर दूंगा, और जो तुम्हारे दोनों बेटा है ज्ञान और वैराग्य, उनको मैं जवान करके दिखा दूंगा, ये गारंटी है। मृषा न हो वे देव ऋषि वाणी, मृषा बोलते हैं झूठ को, देव ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। मन में संकल्प ले लिया मैं करूंगा तो करूंगा, ध्यान देना। भक्ति महारानी बोले तो तुम ये बताओ कि इनको शरण किसने दिया? बोले महाराज कलयुग है, कलयुग को शरण इसलिए दे दिया, परीक्षित महाराज जी का राज्य था, परीक्षित महाराज जी के चरणों में गिर गया कि महाराज पूरे 14 भुवनों में आपका राज्य है, मुझे कहीं दे। देखो सतयुग में जब ध्यान करना पड़ता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में जब यज्ञ करना पड़ता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में जब पूजा करनी पड़ती थी तब भगवान का प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में तो कलो केशव कीर्तना, भगवान का नाम संकीर्तन कर लो, उससे ही मोह पार हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। देखो रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाई, कलयुग के ऊपर तो इतनी सारियां हैं, इतनी सारी है, आगे आएगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम, सब गाएंगे सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, जो कलयुग है वो नाम के आधार पे टिका हुआ है, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। खुश हो गए सज्जनों, ध्यान देना। बोले देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक होगा। और महाराज नारद जी तो अब परिश्रम करने लगे, और जो ज्ञान वैराग्य है उनके कान में जा जाके कहने लगे कि मुखम संयोज करणांते शब्द मोचे समुच्चरण, ज्ञान प्रभृत्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रभृत्यताम। अरे ज्ञान और वैराग्य उठो उठो, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो आप। इसलिए बोले उठो, कहाँ सो रखे हो? गीता पाठे मुहुर्मुहु, लेकिन सज्जनों ध्यान देना, गीता का पाठ किया, इनके बाल सफेद हो गए थे, धोबी सफेद हो गई थी, दाढ़ी भी सफेद हो गई, नाखून बड़े बड़े हो गए थे, स्त्री ऐसे हो गई थी। लेकिन महाराज कुछ नहीं हो पाया कि अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन तब तक क्या हुआ, जब नारद जी कुछ नहीं कर पाए तब तक हो गई आकाशवाणी। आकाशवाणी ने क्या बोला कि नारद जी तुम सत्कर्म करो, क्या करो? सत्कर्म। देखो आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलो कि महाराज मेरा बहुत दिन से पेट ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब बोलेंगे दवाई खा लो, दवाई ले लो। अब दवाई का नाम नहीं बताएंगे तो आप क्या खाओगे? बोलो। अब ये तो बता दिया कि सत्कर्म करो, पर करो क्या ये नहीं बताया। अब नारद जी भटक गए, हे प्रभु क्या होगा, कहाँ जाऊं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, भगवान की प्रतिज्ञा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और नारद जी ने सब भरोसा कर दिया किस पे? भगवान पे। ध्यान देना सज्जनों, और इधर उधर ढूंढने लगे कि कोई मिलेगा कोई मिलेगा, कि मेरे मन
मन की धारा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी प्रीति प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जाने लगे, ढूंढने लगे कि हमें ऐसा कोई संत मिले कि जो मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करा दे। घूमने लगे, फिरने लगे। ध्यान देना सज्जन। और जब बढ़ गए नारद जी को देखो, नारद जी किसी को पूछ रहे हैं, महाराज जी आप मुझे ये बता दीजिए कि सत्संग क्या है। छोटी सी बात है, कोई MBBS डॉक्टर हो और वो हमें आगे पूछे कि महाराज मुझे बुखार आ रखा है, कौन सी दवाई खानी है, तो मैं तो सोचूंगा ना कि हे भगवान, खुद MBBS डॉक्टर है और हमें पूछ रहे हैं कि बुखार की दवा क्या है। अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र है और अपने पिताजी से ब्रह्मा जी ने भागवत कथा सुनी है और फिर भी पूछ रहे हैं कि सत्संग है क्या। संत लोग कोई नहीं बता रहे क्योंकि उनको शर्म आ रही है। कोई बड़ा शर्म आ रही है, कैसे बताएगा। अब हो गई चारों भैयाओं से मुलाकात नारद जी की। यहाँ देखो कथा बहुत अच्छी है, कहां से कहां। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों की मुलाकात हुई थी सूत जी से। सूत जी ने कथा बता दी सुखदेव जी की और राजा परीक्षित जी की। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना, कथा सुना रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों ने एक बार नारद जी को कथा। अब ये यहाँ मिलन हो गया। बहुत कथा है, बहुत एकदम समझ में नहीं। अब मिल गए नारद जी। बोले तुम्हें क्या परेशानी है। बोले महाराज मुझे भी ये पता नहीं चलना, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि सत्संग है क्या। चारों भैया तो पहले हंसने लगे कि अरे नारद जी धन्य हो आप, धन्य हो आप जैसे इतने बड़े संत और आप बोल रहे हो कि सत्संग क्या है और सत्कर्म क्या है। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सतशास्त्र कथो ज्वला। और तुम हमें पूछ रहे हो कि ये सत्संग क्या है। बोले वो सत्संग जो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ध्यान देना सच्चा। और जिस प्रकार बताया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखादि वो साक्षात भगवान है। अब नारद जी बोले जब सत्कर्म अगर भागवत है तो भक्ति के बेटे दोनों बूढ़े हो रखे, उसके लिए क्या किया जाए। चारों भैया बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कराओ। नारद जी बोले श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या बूढ़ा जवान हो जाएगा। बोले हमारा बूढ़े भी जवान हो जाते, तुम कराओ तो सही। नारद जी को तो पहले अचंभव होंगे, अब ऐसी जगह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से लोग बूढ़े जवान हो जाएंगे तो यहाँ सब बूढ़ों की लाइन लग जाएगी। क्यों जी लगेगी कि हम जवान हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। लेकिन बोले हाँ पक्का होगा। बोले बिल्कुल। तो बोले क्या करना पड़ेगा। बोले ऐसा करते हैं, मुलाकात हुई कहाँ, बद्रिकाश्रम आश्रम। और ज्ञान और वैराग्य कहाँ लेटे हुए हैं, वृंदावन। चारों भैयाओं बोले नारद जी ऐसा करते हैं, ना हम वहां जा सकते ना वो यहाँ आ सकते। बद्रिका आश्रम से जितना दूर हरिद्वार है उतना ही वृंदावन से हरिद्वार है। तो हम भी यहाँ से बीच में चले जाते हैं, उनको भी बीच में बुला लेते हैं। बोलो बराबर किराया लगेगा ना। उधर से भी गढ़वाल वालों का भी कम किराया, उधर से महाराज यूपी वालों का भी कम किराया। ध्यान अब इस प्रकार जैसे गए बुला दिया, भक्ति महारानी को न्योता दे दिया। तो बोले महाराज क्या करें। तो बोले गंगा द्वार समीपी तो गंगा द्वार के समीप में श्रीमद् भागवत का पुराण का बखान कराओ। तो बोले महाराज गंगा जी के किनारे पे तो गद्दी कैसे बनेगी। बोले महाराज रेत है ना, बालू है ना, बालू को इकट्ठा करो, ब्यास गद्दी बना लो। बोले अच्छा कितने में हो जाएगा। बोले हाँ। बोले धूप लगेगी। तो बोले धूप की चिंता तो मत करो, धूप की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब महाराज सब जगह खूब प्रचार करा दिया कि
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। और जितने भी शास्त्र पुराण महापुराण थे सबके सब आने लगे। तत्रैव गंगा यमुना चिपेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती। जितने भी गंगा यमुना जितने भी नदियां हैं सबके सब आने लगे। शास्त्र महापुराण सब आने लगे। जय शब्द नमः शब्द जय जयकार होने लगा, नमा नमा होने लगा। और महाराज सबके सब व्यास गद्दी बनाई गई। लेकिन इतनी बड़ी विचित्र बात थी कि व्यास गद्दी में एक व्यास जी नहीं थे, चारों भैया थे। बोलो व्यास भगवान की जय हो। अब महाराज जैसे ही भागवत महापुराण का बखान हुआ, पहला श्लोक उन्होंने बोला कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिष्टं समाश्रये। सदा सेव्या जितना हो सके भक्तजनों इस कथा को सुनो। जिस प्रकार सदा सेव्या हुआ और तब तक महाराज सबके सब झूम झूम के उठने लगे। तब तक क्या देखा पीछे से कि भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य अपने बेटों के साथ, उनके जो बेटे थे वो जवान हो गए और जो मां थी वो तो वैसे ही थी। अब खूब ताता थैया करके नाचने लगी। क्या बोलने लगी? राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। जैसे राधा राधा हो रहा था, जब देखा जितने भी वहाँ भक्तजन बैठे हुए थे, भक्ति महारानी भी ताता थैया करके नाचने लगी। उनके जो दोनों बेटे बूढ़े हो रहे थे वो भी नाचने लगे। तो नारद जी ने सोचा जब सब नाच रहे तो मैं भी नाच लेता हूँ। अब नारद जी महाराज ठुमके लगाने लगे। क्या? जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। इस प्रकार सबके सब सज्जनों खूब झूम झूम के नाचने लगे और भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो गए। उनके जो बेटे थे वो भी जवान हो गए। देखो भागवत महापुराण का इतना बड़ा फर्क है। अब तब से आप जिस लोगों से निवेदन है जिनकी भी सासू माँ है, जिनकी माता है, उनको लेके आए, जवान हो जाएंगे। और आजकल की बहू कोई थोड़ी चाहती है कि जवान हो जाए। क्यों जी? वो तो ये चाहती है कि बुढ़ापा आ गए और आ जाए, जल्दी ले जाए। तो भक्त भगवान की इसलिए जितना भी हो सके सब करके सब आए। इसलिए कहा जाता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी ये सुबह पी ये दिन को पी तो सुबह उतर जाएगी। बोलो बोलो। दारू पीने वाले रात को पीते तो सुबह उतरते कि नहीं उतरते। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि 2 घूंट पी ले जरा तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। बोलो बोलो भगवान जय हो। और सबके सब महाराज खूब ताता थैया के नाच लगे। भक्तों सुतोते तरुणों गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा प्रियासी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्।
सज्जनों सबके सब साथ यहाँ करके नाच लगी। इस बार देखो कथाएं आने का समय कम है, आधे घंटा और है। तो बोले महाराज इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। बोलो धनवान वही है जिसके पास नाम का धन। इसलिए सज्जनों जितना हो सके भक्ति एक ऐसी चीज है, साक्षात आपने कथाएं अनेकानी सुन ली है और आगे भी सुनोगे। तो भक्ति महारानी बोली नारद जी मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं? बोले तुम ऐसा करो, तुम अब जितने भी भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। ध्यान देना सज्जनों, आज भी भक्ति जिंदा है। वृंदावन में जाओ तो वहां के श्री कृष्ण कोई नहीं बोलता, वहां राधे राधे बोलते। वहां की पता क्या है इतनी बड़ी महिमा आपको जा रही है। चंडीगढ़ में भी बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, सैटरडे और संडे को तो वहां सब चंडीगढ़ और दिल्ली और हरियाणा की गाड़ी रहती है। तो आपने वहां एक वो देखा होगा रिक्शे वालों की वहां घंटी नहीं होती, रिक्शे वाले भी राधे 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 राधे। ये है महाराज वाजपेयी। तो वृंदावन में आज भी साक्षात भक्ति है। तो नारद जी बोले कि महाराज ये कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। चारों भैया बोले महाराज ये कथा ऐसी है। तो सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं, सबके सब बैठे। सूजी महाराज जी बोले सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ये कथा ऐसी है, पापी से पापी भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्टाचारी हो, उसको भी भव से पार हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कभी जिसने सुबह शाम चोरी की हो, जिंदगी भर चोरी की हो, इसी को मारा हो, लूटा हो, काटा हो और वो आखिर में वो भगवान की प्राप्ति हो जाए? ये तो हमें बात जम नहीं रही है। बोले महाराज हमारी कथा ऐसी है, इस भगवान की कथा में ये ऐसा शिविर है, इस शिविर में सबके लिए आना अनिवार्य है, चाहे पापी हो, चाहे दुराचारी हो, अत्याचारी हो, सबका भव से सबके सब भव से पार हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बोले महाराज कोई प्रमाण है ऐसा? बोले हमारे पास एक प्रमाण है कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, एक सुंदर सी कहानी है, ध्यान देना। आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? पंडित जी इतने अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था पंडित जी के पास। लेकिन क्या हुआ ध्यान देना, इनको एक चीज का दुख था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। यही दुख था। देखो सज्जनों, इनके यहाँ जो गाय थी वो भी बांझ थी, उसका भी कभी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और खुद का तो यहाँ इनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ध्यान आत्मानम दिप्यते प्रकाशयते इति आत्मदेव, जो आदमी आत्मा से परमात्मा को जान ले वो आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव जी दुखी थे, मेरा बेटा नहीं, बेटा नहीं। बोले महाराज ऐसी जिंदगी से क्या करना है, मर जाना ही ठीक है। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, स्थिति ऐसी है जिसके बेटे नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके बेटे हैं वो भी दुखी है। देखो ये बात कहानी सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी आपने बहुत बात सुनी होगी, संक्षिप्त में ही सुनाऊंगा पर प्यार से अच्छे तरीके से ध्यान। आत्मदेव जी को ये दुख था कि मेरा बेटा नहीं है, और आत्मदेव जी महाराज दर भटकने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन आज आत्मदेव जी ने एक दिन संकल्प ले लिया कि अब मरना ही ठीक है। ये ध्यान देना, जो सत्य के रास्ते पे चले और जिसके पास ज्ञान हो वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता है। तो इन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो भगवान के दरबार में जाके मरेंगे। वो मरियो को नेम है, अर मरो तो हरि के द्वार, तो हरि पूछेंगे कौन पढ़ो दरबार। भगवान के दरबार में मरने के लिए लाइन लगी रहेगी तो कभी ना कभी नंबर आएगा। बोलो जी, वेटिंग में चलेंगे पर आएगा। अब लाइन में लग गए, बोले मरना है। जंगल में चले गए, प्यास लगी थी, तालाब देखा, बोले इस तालाब में मर जाता हूँ।
लेकिन सज्जनों ध्यान देना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसमें साक्षात भगवान की कृपा हो जाती है उसमें सबके सब कृपा करने शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, आदमदेव जी मरने के लिए गए। इनकी एक पत्नी थी सुंदर, इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। हाँ, पहले के नाम ऐसे कहते हैं ना, कलावती, लीलावती। अब धुंधली महारानी, धुंधली किसको बोलते हैं? धुंधुमकारयती, जिसको धुंधला धुंधला दिखे, जिसका काम इधर का उधर करना है, उसको बोलते हैं धुंधली। अब क्या हुआ, पंडित जी मरने के लिए गए। अब मरने वाले थे तब तक एक संत जी आ गए। बोलो संत भगवान की जय। आदमदेव जी को बोले कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मय्यम सस्य दुःखस्य कारणम। बोले हे पंडित जी अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? पंडित जी बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा बेटा नहीं है। संत जी बोले हे भगवान, मैंने सोचा कि पंडित जी इसलिए रो रहे होंगे कि भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन विडंबना है पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कैसे हो। बोले पंडित जी आपको बेटे की जरूरत है, आप इसलिए रो रहे? बोले हाँ महाराज मुझे बेटे की प्राप्ति चाहिए, और आप इतना कर दोगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं दूंगा। संत जी ने समझाया कि ये पंडित जी इतने बड़े ज्ञानी होकर के तुम्हें क्या लगता है कि बेटे से सुख मिलता है? सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कपिलपुरी के एक दृष्टि में भस्म हो गए। बोलो सब 60,000 पुत्रों से कोई सुख नहीं मिल सकता है तो एक पुत्र से क्या मिला? कौरव तो 100 थे, क्या सुख मिला उनसे? अनेक दृष्टांत बताए। बोले महाराज इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हारा बेटा हो तुम्हें सुख मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में भलों के बुरे हो जाते हैं, बुरों के भले हो जाते हैं, भले बुरन के होते हैं, अरे बदल जाते हैं वन। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय उग्रसेन की कंस। हिरण्यकश्यप तो इतना बड़ा दुष्ट था, लेकिन उनके घर में साक्षात भगवान के भक्त प्रहलाद जी आ गए। उग्रसेन इतने बड़े अच्छे राजा थे, लेकिन इनके घर में दुष्ट बेटा कंस हो गया। तो बोलो कोई जरूरी है कि तुम अच्छे हो तुम्हारा बेटा अच्छा? नहीं। इसलिए बोले इस आस में मत रहो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सुख देगा, कोई गारंटी नहीं है। इस चक्कर में मत रहो, ध्यान देना। और जहां तक तुम बेटे की बात करते हो, पंडित जी मैंने तुम्हारे माथे में पढ़ लिया, एक जन्म की क्या बात करते हो? अगर 7 जन्म भी तुम ले लोगे तब भी तुम्हारा कोई बेटा नहीं होगा। जैसे ही पंडित जी ने सुना 7 जन्म का, पंडित जी ने पत्थर में अपना सर पटकना शुरू कर दिया। अब मैं अपना सर यही तोड़ूंगा। अब पंडित जी याद रखना संत जी, अगर मेरी मृत्यु होगी तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। पंडित जी अब संत जी सोचने लगे हे भगवान किसका क्या हमको कहा, मैं कहाँ जाने वाला था, मैं बेकार ही फंस गया। कभी कभी संत लोग भी गृहस्थ में बहुत फंस जाते हैं, गृहस्थ लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। महाराज जी मेरा बेटा है, मेरा बेटा हो गया तो 12वीं पास नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? अब उसके लिए भी संत जी को पूछो कि 12वीं पास नहीं हो रहा है। अनेक आदमी संत जी भी कोई फंस जाता है, अब क्या किया जाए? बोले पंडित जी तुम यहाँ तक बात कर रहे हो? अरे आयु कर्म च वित्तम चो विद्या निधनम एव च, ये तो माँ के गर्भ में पहले ही तय हो जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है कितना पढ़ेगा लिखेगा माँ के गर्भ में तय हो जाएगा। आयु कर्म, ये क्या कर्म करेगा? आयु कर्म च वित्तम च, पैसा कितना होगा माँ के गर्भ में निश्चित हो जाता। इसलिए आयु का तो तुम बता दिया, तुम्हें एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्म तक भी ले लोगे तो तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। लेकिन पंडित जी नहीं समझे, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको वो बातों से मना रहे हैं संत जी, तो ये बातों से नहीं मान रहे हैं। लेकिन इन्हीं का बेटा जब लात मारेगा तब इनकी समझ में आएगी। बोलो भगवान। इसलिए संत जी ने खूब समझाया, संत जी ने
सोचा पंडित जी तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, जैसे हम संत हैं तुम भी ऐसे संत बन जाओ। वैसे देखा जाए तो आजकल संत बनने में बहुत फायदा है ना? क्या फायदा है? अरे मूड मुड़ाए बहुत गुण गुण, और मिटे मूड की खास, और खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज जय हो महाराज। है कि नहीं? मूड मुड़ाए बहुत कुछ मत करो, टकले हो जाओ, मिटे मूड की खास, खुजली भी नहीं हुई, खजी भी नहीं लगली, मिटे मूड की खास, और खाने को अच्छा मिले, खाने को भी अच्छा मिलता है, लोग कहे महाराज। वैसे आजकल अनेक प्रकार के हो गए, भिन्न प्रकार के संत हो गए, तो उनके कारण अच्छे संतों की भी ऐसा नहीं लगता। वैसे और सब कई व्यास ऐसे भी होते हैं उनके बारे में सुनाई देता है कि ऐसा ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो, क्यों जी? लेकिन फिर भी हम लोगों को वैसे सम्मान देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है संतों को सम्मान देना, ब्राह्मणों को सम्मान देना। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसे करे तास फल चाट, बोया पेड़ बबूल का तो आम आमा से होई, क्यों जी? तो अपना अपना कर्म है, मेरा कर्म है, अपने कर्म में निष्ठा होनी चाहिए। मेरा कर्म है कि मुझे आपको 3 घंटे कथा सुनानी है, निष्ठा पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो मैं अपना कर्म पूरा करूँ, तब मेरी पूजा सफल है। आपका कर्म है पूजा करके पूजा को मन में उतारना, जीवन में उतारना, कथा को सुनना, ये आपकी पूजा की सफलता है। इसलिए सज्जन अब क्या बोले, महाराज समझा दिया कि महाराज यहाँ तक कि चंद्र से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर कोई सुखी नहीं है, तुम सुखी के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब संत जी डर गए, संत जी सोचने लगे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक VIP कोटा होता है आजकल तो सब जगह ऐसे ही चलता है, स्पेशल आजकल तो डोनेशन में एडमिशन होते हैं, जबकि गलत है वो, मेरी दृष्टि में तो गलत है, आपकी दृष्टि में भी गलत है। शिक्षा का स्तर इसीलिए घट रहा है, और जो बढ़ रहा है उसमें कोई संस्कार नहीं है उस शिक्षा में। और संत जी ने अपने बिया कोठे से एक फल निकाल दिया, झोला तो संत जी का। बोले महाराज इस फल को तुम अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। बोले क्या होगा इससे? बोले तुम्हारी धर्मपत्नी खाएगी तो भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे घर में एक सुंदर बेटा जन्म लेगा। बोलो भगवान की इस प्रकार का। अब संत जी खुद होने लगे, जय हो महाराज, जय हो जय हो जय हो। जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। ध्यान ध्यान। अब जब इस प्रकार आत्मदेव जी खुश हो गए, आत्मदेव जी घर में चले गए। देवी सुनती हो? कहाँ हो? तो देवी जी तो पराठे बना रही थी आलू के। बोले देवी जी क्या कर रही हो? बोले तुम थके होगे, तुम्हारे लिए पराठे वगैरह बन रहे। बोले तुम्हें पता है एक संत जी ने फल दिया है, और देवी आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सुंदर कोई बात नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, 70 की हो गई, लेकिन इसको खाओ तुम्हें सुंदर पुत्र होगा। देवी तो पहले सोच लगी ये भगवान इन पंडित जी की बुद्धि सड़ी आ गई है, फल खाने से बेटे होते तो लोग खली खाते, ये भगवान ये सब व्यर्थ है। संत जी पंडित जी दूसरे के बोलने में आ जा। अब क्या हुआ? बोले हाँ चिंता मत करो पतिदेव जी, मैं पतिव्रता हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, आप चिंता मत करो, मैं खा लूँ। बोले देवी पक्का खा लेना? बोल के हाँ बिल्कुल पक्का खा लूँगा। ध्यान देना सज्जनों, आत्मदेव जी ने यहाँ पे गलती कर दी है, अगर ये तुरंत खिला देते तो कुछ और हो जाता, लेकिन बोल दिया कि खा लेना, तो खा क्या लेना, तो ले ही लेना। अब बोले कुल चिंता मत करो, मैं खा लूंगी खा लूंगी खा लूंगी। आज सज्जनों ध्यान देना, आत्मदेव जी तो खुश हो गए, आत्मदेव जी तो इधर उधर जाने लगे, लेकिन इसके मन में अलग अलग विचार आने लगे कि बन जावा विधवा नारी सुगिनी। बोली मैंने सुना है कि जो माता गर्भवती होती है उसका पेट भी बाहर आ जाता है, और जब पेट में बच्चा होता है तो क्या होता है, वो दौड़ भी नहीं सकती है। कभी हो सके तो घर में अचानक आग लग जाएगी, सबके सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। ये भागवत में लिखा है। कुतरकुती इसको बोलते कुतर। गाँव में चोर आ जाए, डाकू आ जाए, चाकू लेकर कोई दिखा दे, सबके साथ भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा।
तब तक क्या हुआ, पड़ोसन आ गई और दीदी ठीक छई दवा यार यार मुख के लिए मुरझाई चेहरा क्यों मुरझा रखा है, क्या बात है दीदी। वैसे पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, पड़ोसी काम आते हैं। अब पड़ोसी बोले दीदी धुंधली क्या हुआ, वैसे क्यों मुरझा रही है। बोले बहन मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ पर फिर भी तो मेरी अपनी है बता देती हूँ। बोले मेरे पति देव तुम्हें पता है पंडित जी है, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, गोलगप्पे खाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। सब आज क्या किया जाए, बोले इसलिए ये सब की बातों में आ जाते क्या किया जाए। तो बोले ऐसा करो, क्या दिया है, बोले फल दिया है। तो बोले फल से क्या होगा, बोले पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बोले देव जी खाने में क्या, खा लो भाई फल है, सेब खाओगे तो प्रोटीन ही मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा तो एलर्जी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो हाल खाएगी। क्यों जी लाल सेब लाल होता है उसकी तरह लाल हो जाएगी, अच्छी बात खा खा। उसने अच्छा मार्गदर्शन किया, ध्यान दें, लेकिन इसकी बातों में बात समझ में नहीं आया। और तब तक क्या हुआ, इसकी बहन आ गई। बोली बहन तो तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, ध्यान देना सज्जन। और बहन बोलने लगी क्या हुआ, बोले बहन ऐसे ऐसे तेरे जीजा जी को एक फल दिया। वो बोली हे भगवान जीजा जी तो पहले से ही ऐसे सीधे हैं, ऐसे संडिया गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बहन। तो एक काम कर, मेरे पास बेटों की कमी नहीं है और तेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरा आपकी बार बच्चा होने वाला, मैं जहाँ 10 से 11 हो जाएगा तो दे दूंगा। क्यों जी कमी तो है नहीं, और तुम मुझे पैसा दे देना, मैं अपने पति देव जी का मुंह बंद कर लूंगी, बात फाइनल होगी। हो गए, बोले डन, बोले पक्का। अब बात फिक्स हो गई, बोले ऐसा करना है, बोले ठीक है जी महाराज ऐसा कर। धीरे धीरे क्या हुआ, बोले तुझे थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा। धुंधकारी ने अपने पेट में कपड़े बांध दिए, पंडित जी के यहाँ तो वैसे भी कपड़ों की कमी नहीं होती, जितने कपड़े थे सब बांध दिए महाराज पेट पे। अब लगेगा भी तो कि बच्चा हो रहा है। और आप देव जी इतने भोले वाले, क्या देव जी खुश हो रहे कि मेरा बेटा हो रहा है, मेरा बेटा हो रहा है, खुश हो रहे कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है। ध्यान देना सज्जन। धीरे 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 समय आया, तो समय में क्या हुआ, उसकी बहन का बेटा हो गया। उसने रातों रात दे दिया 12-1 बजे। और धुंधकारी ने हल्ला गुल्ला, धुंधली ने हल्ला गुल्ला मचा दिया कि मेरा बेटा हो गया, बेटा हो गया, बधाई हो बधाई। और सबके सब आत्मदेव जी तो इतने खुश हो गए। भागवत महापुराण में लिखा है कि जिस प्रकार जब भगवान का जन्मोत्सव हुआ था, नंद बाबा ने जितना कुछ लुटा दिया था, उसी प्रकार आत्मदेव जी ने भी खूब सारा धन लुटा दिया। लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ। धुंधकारी ऐसा हो गया, धुंधुम कलयम कारयति धुंधकार, ये धुंधकारी ऐसा हो गया, इसका नामकरण हुआ। इसकी माँ ने इसका नाम रखा धुंधकारी, क्योंकि माँ का नाम धुंधली को बेटा धुंधकारी। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम भी अच्छा होना चाहिए। अब क्या हुआ, जब उसका बेटा नहीं था तो दूध भी कहाँ से होगा। बोले पतिदेव जी मेरे में दूध ही नहीं है, मैं क्या करूं। आत्मदेव जी ज्ञानी थे, बोले जब दूध नहीं तब दांत दियो। देखो भगवान ने सब प्रक्रिया बनाई हुई है। जब तुम्हारे दांत नहीं है तो तुम्हें दूध की व्यवस्था बना रखी है। जब दूध नहीं है तो तुम्हारे जब दांत नहीं है तो दूध की व्यवस्था है, और जब तुम्हारे दांत आ जाते हैं तो अन्य की व्यवस्था करते कि नहीं करते बाबू। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो ही अन्न भी देंगे। समझा यार, खुश हो गए। बोले अच्छा ऐसी बात है, बोले हाँ ऐसी बात है। तो बोले महाराज ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कि जिस गाय को वो फल दे रहा था, उस गाय का भी एक सुंदर सा बेटा हो गया। लेकिन बेटा कैसा हुआ, चेहरा था, कान थे गाय के जैसे और शरीर था मनुष्य का जैसा। इसलिए उस बेटे का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। अब गोकर्ण कहावत है ना, गाय पर पूत अधिक नहीं, क्या है वो, गाय पर
गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, एक कहावत। लेकिन थोड़ा बहुत तो लक्षण आएंगे ही। अब क्या हुआ, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी ऐसा खल हो गया, कभी किसी गांव के बच्चों को मारना, किसी को कुएं में डालना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को बीड़ी पिलाना, किसी को सिगरेट पिलाना, उल्टे सीधे काम करने लगा। लेकिन गोकर्ण जी कैसे हुए? गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हो गए तुम है। गोकर्ण जी बहुत बड़े हो गए, बहुत अच्छे हो गए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, इतना सुंदर रूप था गोकर्ण जी का। अब गाय के जैसे देखो कितने बड़े बड़े कान होते हैं गाय के, और मनुष्य जैसा शरीर होता, अजीब सा लगेगा नहीं लगेगा? कितना प्यार प्यार। अब क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, धुंधकारी ने इतना अत्याचार फैला दिया, माँ को भी परेशान, पिताजी को भी परेशान करा दिया। इसलिए हमारा मार्कंडेय पुराण बोलता है, कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवेत्। माता को माता कभी नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। ध्यान देना। अब क्या हुआ सज्जनों, ऐसा बेटा हो गया, उल्टे सुलटे काम करने लगा। अरे परेशान हो गए, कभी इसको मारना कभी उसको मारना, परेशान हो गए। अब आत्मदेव जी परेशान हो गए। पहले बेटा नहीं था तो बेटा क्यों नहीं है, परेशान थे। अब बेटा क्यों हो गया, इसलिए परेशान। आगे ना बात लातों के भूत। अब आत्मदेव सोच लगे कि हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब सज्जनों ध्यान देना, इसने क्या किया, मारना पीटना शुरू कर दिया। पिताजी का भी गला पकड़ दिया, बोले पिताजी जितना कुछ है लाओ। बेटा एक हो, पुत्र किसको बोलते, जो पुन्नाग नरक से अपने माँ बाप को जो तार दे उसको पुत्र बोलते। एक हो पर अच्छा हो। सज्जनों क्या करना है, चार चार बेटे हो गए अपने आपस में, है मार धाड़ हो रही है, ऐसा नहीं क्या। लेकिन एक हुआ, लेकिन ऐसा उल्टा हो गया कि अब तो परेशान हो गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। अब आत्मदेव जी ने सोच लिया कि मुझे अब मरना ही सही है। अब मरना तो क्या है, जब इतना कुछ मिलने के बावजूद कुछ नहीं मिला, तो सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा ऐसा है कि भगवान के हरि नाम कीर्तन में मुझे लीन हो जाना चाहिए। अब ये जैसे ही जाने लगे, ध्यान देना। अब गोकर्ण जी घूमते घूमते आ गए। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को देखा, पिताजी रो रहे थे। गोकर्ण जी बोले, पिताजी तुम रो क्यों रहे हो, कारण क्या है? बोले बेटा गलती मेरी है। उस दिन संत जी ने बता दिया था कि पुत्र से कोई सुख नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और बोले बेटा अगर मेरा मार्गदर्शन कर सकता है तो मेरा मार्गदर्शन कर दे, लेकिन मुझे अब बहुत घृणा हो रही है। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बहुत अच्छा उपदेश दिया अपने पिताजी को कि देहेस्तमान सुरदिरा अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। सबसे पहले पिताजी अपने इस शरीर को अपना मानना बंद कर दो। पिताजी बेटे की बात छोड़ो, हमारा खुद का शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, बोलो छोड़ता है कि नहीं? इसलिए पिताजी पहले मन में ही संकल्प ले लो कि हमारा ये खुद का शरीर भी हमारा नहीं है। अस्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी इस चक्कर में मत पड़ो, और करना है तो एक काम करो, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। जो सत्य है उस सत्य के मार्ग में चले जाओ, उस धर्म के रूपी मार्ग में चले जाओ, ये तुम्हारे लिए कल्याण रूपी रहेगा। पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सबसे पहले पिताजी हम दूसरे के अवगुण देखते हैं, लेकिन हमें दूसरे के गुण देखने चाहिए और अपने अंदर झांक के देखना। गाड़ी के लिए भगवान ने ऊपर से पार्षद भेजे और विमान भेज दिया, और भगवान का पार्षद बनकर धुंधकारी भगवान का दूत बन गया। बोलो भलो भगवान की। अरे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। देखो ऐसे कथा है,
पैर था लेकिन भाव से पार हुआ। ऐसे धन्य गौकर्ण जी है। बोलो गौकर्ण जी महाराज की, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे सनातन धर्म में अनेक ऐसे भक्त अनेका एक से एक ऐसी कहानियां आती है जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। इस पर सज्जनों, सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, संसार में अगर जो कुछ भी है भगवान का नाम संकीर्तन ही है। सिकंदर तुम्हारा यूनान देश से भगवान इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आया था। और सिकंदर आया, बोला सोने की चिड़िया को लूट के ले जाऊंगा। यहाँ से सब कुछ लूट लाट के ले गया। जैसे अपने देश जा रहा था यूनान प्रदेश, तो बीच से नाव से जाना था, जहाज से जाना था, लेकिन इसकी स्थिति ऐसे हो गई, मरने को हो गया। क्या किया जाए? इसने अपने दूतों को बुलाया, बोले भैया एक काम करना। बोले क्या? बोले मैं मरने वाला हूँ, जब तुम मेरे ऊपर कफन डालोगी, मेरी जब चिता बनाओगे तो मेरे जो दोनों हाथ है दोनों भार कर देना। उन्होंने कहा भार क्यों कर देना? भार महाराज, राजन भार क्यों कर देना? बोले महाराज भारतवर्ष वालों, भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनको ये कम से कम पता तो चले कि सिकंदर यूनान देश से आया इंडिया को लूटने के लिए, सब कुछ लूट के ले गया, लेकिन जब मरा तो खाली हाथ लेकर गया। बोलो भगवान की। इकट्ठे घर जहाँ के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जितना हो सके भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। समय का थोड़ा ध्यान देते हुए, समय बहुत कम है, बस 5 मिनट और उसके बाद महात्मा को पूर्ण कर लेते हैं। अब प्रथम स्तर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, समय कम है, लेकिन आप सभी से निवेदन है, आज 4 बजे कथा शुरू हुई, कल आप यहाँ पे निवेदन है आप 3:30 बजे यहाँ पे सही टाइम पे पहुंच जाए। जब व्यास जी गद्दी में आते हैं उससे पहले ऐसी जनता बैठ जाए, भक्त बैठ जाए तो आनंद आता है, अच्छा लगता है ना। अब ये नहीं कि व्यास जी मंगलाचरण कर रहे तब तुम खिड़की में रहता तुम कंदूर लगा के देख लो, अब बैठ गया व्यास, चलो कथा सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा पहले ही बैठ जाना चाहिए। एक मेरा ही स्वागत नहीं, आप मेरा स्वागत तो नहीं करो, मैं स्वागत के लायक मेरी